अनिच्छा से कोई भी कार्य हो रहा है वह भगवान ही कर रहे हैं। जो कुछ भी भगवान करें उसमें आनंद माने। प्रत्येक कार्य में भगवान का विधान समझना बड़ा अच्छा सिद्धांत है। इनका त्याग करना चाहिए। ये पापों की जड़ है। जब क्रोध आता है तब दूसरों को दुख पहुंचाता है। दूसरों की आत्मा को दुख पहुंचाने से नरक मिलता है। काम का वेग होने से व्यभिचार होता है, उससे नरक मिलता है। लोभ आने से धोखा देता है, चोरी करता है, उससे नरक होता है। इसलिए ये नरक के द्वार हैं। लोग कहेंगे शास्त्रों में तो काम, क्रोध, लोभ और मोह 4 की प्रणाली है, फिर भगवान ने 3 ही क्यों बताएं? मोह का मोटा स्वरूप, जिसको हम कहते हैं कि अमुक काम भूल से हो गया। जो काम भूल से हो जाता है उसमें इतना बड़ा पाप नहीं है। सावधानी तो रखनी चाहिए। एक जानकर झूठ बोलता है, एक के द्वारा भूल से बोला जाता है। भूल से हो जाने में पाप नहीं है। क्रोध के त्याग के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्रोध तो सबके ऊपर सवार हो ही जाता है, चाहे जैसा पाप करा देता है। उस समय विचार नहीं रहता। क्रोध के समय मोह हो ही जाता है। क्रोध के नाश से मोह का नाश तो हो ही जाएगा। क्रोध के समय बुद्धि का नाश हो जाता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब इसका विचार करना है, क्रोध का नाश कैसे हो? एक बड़ा अच्छा उपाय बताया जाता है। सबसे बढ़कर 2 ही उपाय है, भक्ति एवं ज्ञान। जिसे क्रोध का नाश करना हो उसे ध्यान देना चाहिए। मन के विपरीत कार्य में क्रोध आता है, मन के अनुकूल में नहीं आता। क्रोध अधिकांश में पर ही आता है। हेतु विचारने से पर ही निकलता है। क्रोध चेतन पर ही आता है। विशेष मूढ़ को जड़ पर भी क्रोध आ सकता है। अब हमको यह विचार करना चाहिए कि मन के प्रतिकूल कार्य पर क्रोध आता है, यह तो मालूम हो गया। मन के प्रतिकूल स्वयं तो करता नहीं, दूसरे किसी पर के द्वारा ही यह कार्य होता है। मन के विपरीत कार्य होता है, उसमें हमें दुख भी होता है। दुख होता है वह पाप का फल है। पाप का फल भगवान ही भुगताते हैं। भगवान प्रेरणा करके उसको भुगताते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें समझना चाहिए कि यह सब भगवान की इच्छा से होता है, भगवान के हाथ से हुआ है। बस ऐसा मानकर संतोष करना चाहिए। यह क्रोध के नाश का उपाय है। महाभारत अनुशासन पर्व की कथा है। भीष्म जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, एक गौतमी नाम की ब्राह्मणी थी। उसके लड़के को सांप डस गया, वह तुरंत मर गया। सांप दौड़ने लगा तो एक व्याध ने उस सांप को पकड़ लिया। व्याध का नाम अर्जुन था। वह मृगों को मारने वाला था। लड़के की मां भी लड़के के साथ थी। गौतमी से व्याध ने कहा, इस सर्प ने तुम्हारे पुत्र को काटा है, अतः इसको मार डालना चाहिए। तुमको इस पर क्रोध क्यों नहीं आता? गौतमी ने कहा, वह तो मेरे पापों के फल से ही हुआ है, इसको मारने से क्या होगा? वहां बहुत तर्क वितर्क हुआ। व्याध ने कहा, मैं तो इसे अवश्य मारूंगा। वह मारने लगा तो सांप ने कहा,
तुम मुझे क्यों मारते हो? व्याध ने कहा, तुमने इस निरपराध को क्यों मारा? सर्प ने कहा, मैंने नहीं मारा, मृत्यु ने मारा है। मृत्यु उस समय प्रकट हो गई, कहा, सर्प का दोष नहीं है, काल ने मुझे प्रेरणा की, मैंने इसको प्रेरणा की। जब काल का नाम उच्चारण किया तो काल उस समय मूर्तिमान हो गया, कहा, इसका भी दोष नहीं है, मेरा भी दोष नहीं है, मुझे भी इसके प्रारब्ध ने प्रेरणा की है। सबका यह निर्णय हुआ कि इसके प्रारब्ध का दोष है, इसलिए किसी का भी दोष नहीं है। गौतमी बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा जो लक्ष्य था ठीक निकला। इससे क्या निर्णय हुआ? पुत्र के मरने के समान विपरीत और क्या कार्य हो सकता है? उसने यही सोचा कि यह मेरे प्रारब्ध के कारण हुआ। वह प्रारब्ध बनाते हैं भगवान। भगवान का विधान मानकर प्रसन्न होना चाहिए। वही भगवान का भक्त है जो विपरीत काम में भगवान की दया समझता है। बहुत खूबसूरत वाक्य है ये। भगवान का विधान मानकर प्रसन्न होना चाहिए। वही भगवान का भक्त है जो विपरीत काम में भगवान की दया समझता है। अगर हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है और हमें भगवान से नफरत हो जा रहा है तो समझ लेना कि आप भगवान के भक्त नहीं हो, बनिए हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप भगवान से सौदा किए जा रहे हो कि मेरा अच्छा करो, मेरे लिए ये दो, तो मैं आपको मानूंगा, आपकी पूजा करूंगा, और कुछ अनिष्ट हो गया तो आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक किसान था, वह गोरखनाथ भगवान का करीबन 9 से 10 सालों तक बहुत सेवा किया। और एक दिन वो गया और कहा कि भगवान, मैंने आपकी बहुत सेवा की है तो मुझे कुछ चमत्कार दिखाइए। तो भगवान ने बोला, चमत्कार किस लिए? तो उसने कहा कि मैं योग्य तो हूं क्योंकि मैंने इतनी दिन आपकी सेवा की है, तो मेरा तो हक बनता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो देखिए यहां क्या हुआ, मतलब सेवा भी कर रहे हैं तो इसमें अपना स्वार्थ। तो गोरखनाथ भगवान ने क्या किया कि उन्होंने उल्टी कर दी। और आपको पता है उल्टी उन्होंने क्या किया? 9 वर्षों तक उसने जो जो खिलाया था भगवान को, जैसे अगर उसने सब्जी मिक्स वेज बना के दिया था तो वो सारा सब्जी फ्रेश अलग अलग सब कुछ हो गया। मतलब जितना राशन वो खिलाया था अभी तक भगवान को, गोरखनाथ जी को, तो वो सारा उल्टी कर दिए। और मतलब वो सब फ्रेश था, मतलब वो सड़ा गला नहीं था, खराब नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उठाओ और लेके चले जाओ। तो वही बात है, वही भगवान का भक्त है जो विपरीत काम में भगवान की दया समझता है। आपको कष्ट हो रहा है तो भी आप भगवान को कहते हो, हे नारायण, आपने जो किया अच्छा किया, इसके लिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। अन्यथा भगवान का भक्त कहां रहा? मन के विपरीत अनिच्छा से रोग हो गया, वह अनिच्छा से हुआ। इसमें अपने प्रारब्ध का हाथ समझना चाहिए। प्रारब्ध बनाते हैं भगवान, इसलिए प्रसन्न होना चाहिए। पुत्र स्त्री मर जाए, रोग हो जाए, धन नष्ट हो जाए, इसमें क्या हित है? जब मनुष्य बीमार होता है, बीमारी भोगने से पापों का नाश होता है। हमारे ऊपर पापों का ऋण है, भगवान उससे हमको ऊरीन बना देते हैं। जब तक ऋण है तब तक मुक्ति नहीं होती। जब हमारे पर दुख पड़ता है उस समय हम सोचते हैं कि यह हम अपने ही पापों का फल भोग रहे हैं। उस समय यह भाव पैदा होता है कि पाप नहीं करना चाहिए। यह चेतावनी है तथा उस समय दुख में भगवान याद आते हैं। कुंती देवी ने भगवान की भक्ति की। भगवान ने कहा, क्या चाहती हो? उन्होंने कहा, मुझे तो बराबर दुख मिलता रहे, जिससे आपकी स्मृति बनी रहे।
कबीरदास जी कहते हैं, सुख के माथे सील परे जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। इससे यह सिद्ध हुआ कि दुख में बहुत लाभ है। रोग हो जाए, उसको तब समझकर सहन करें तो तब करने का फल प्राप्त होता है। मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं, ये मैं कहीं से उठा के नहीं बता रहा हूं। इसे श्री जयदयाल गोविंदका जी ने बताया है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताया है, तो इसे भी मंत्र की तरह ही अपने अंदर उतार लें। अगर आपको दुख मिल रहा है तो उसको तब समझकर सहन करें, तो तब करने का फल प्राप्त होता है। नहीं तो अगर दुख मिल रहा है, भगवान से नफरत हो रहा है, भगवान को गालियां दे रहे हैं, मैंने ये दिया आपको, मैंने फल चढ़ाया, मैंने इतनी सेवा की और आपने क्या दिया, तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे, दुख भोगने से तितिक्षा बढ़ती है, इसलिए लाभ ही लाभ होता है। स्त्री, पुत्र और धन चला जाए तो समझना चाहिए कि पूर्व का पाप है, उसका फल मिला है, उसको भोग लेने से पाप समाप्त हो जाएंगे। भगवान स्त्री, पुत्र आदि किस लिए देते हैं? जीवों को अपने पास जल्दी बुलाने के लिए। राजा किसी को बुलाना चाहता है तो सवारी भेज देता है। सवारी आने पर वह उससे दूसरा काम लेने लगा। शाम को सवारी की संभाल हुई, दूसरे आदमी को भेजा, जल्दी सवारी ले आओ, फिर तुम्हारी इच्छा हो तब आना। स्त्री, पुत्र आदि परमात्मा के पास जल्दी पहुंचने के साधन हैं, किंतु इन्हें साधन नहीं बनाकर बाधक बना लिया। इसलिए भगवान हमारे हित के लिए उनका विनाश कर डालते हैं। भगवान का उद्देश्य ही रहता है जीव का कल्याण हो। भगवान हमको यह भी चेतावनी देते हैं कि संसार के पदार्थ विनिष्ट हो जाते हैं। संकट पड़ता है तब भगवान ही याद आते हैं, जैसे द्रौपदी ने याद किया था। नाथ अनाथ न काया जग में, तुम बिन कौन सहारो। जैसे लाज राखी द्रौपदी की, जैसे लाज राखी द्रौपदी की, वैसे ही आए उबारो प्रभु जी। नाथ अनाथ न काया जग में, तुम बिन कौन सहारो। क्षमा कीजिएगा, भाव के आवेश में आकर मैंने ये भजन गा दिया। कभी आप भी परेशानी में हो तो आप ये भजन दोहरा सकते हैं। जैसे मुझे लाभ हुआ है, आपको भी लाभ होगा। तो आइए हम आगे सुनते हैं श्री जयदयाल गोविंदका जी क्या कहते हैं। संकट पड़ता है तब भगवान ही याद आते हैं, जैसे द्रौपदी ने याद किया था। इसलिए जो कुछ होता है सब में भगवान की दया ही वास करती है। जो कुछ भी अनिच्छा परीक्षा से प्राप्त हो वह भगवान का पुरस्कार समझना चाहिए। ऐसी स्थिति जब हो जाएगी तब क्रोध नहीं आएगा। भक्ति के द्वारा यह उपाय है। अब हम सुनते हैं ज्ञान के द्वारा क्या उपाय है। ज्ञान के द्वारा भी एक उपाय है, वह थोड़ा कठिन है। काम, क्रोध और लोभ उसके निकट नहीं जाते जिसके हृदय में भक्ति रहती है। और भी एक बात है, विष अमृत हो जाता है, बैरी मित्र बन जाता है। जैसे मीराबाई को चरणामृत बताकर विष भेजा, उसने सोचा भगवान ने भेजा है,
मैंने तो मंगाया नहीं। अमृत के समान समझकर पान कर गई। जिसके हृदय में भक्ति होती है उसके ऐसा असर पड़ता है कि विष भी अमृत हो जाता है। बदले में राणा जी का अहित किया ही नहीं, आखिर में वह भी हितैषी हो गया, दास बन गया। यह विलंब से होता है, थोड़ा सहन करना चाहिए। अब ज्ञान की तरफ दृष्टि डालनी चाहिए। ज्ञान के सिद्धांत से संसार स्वप्नवत है, सब माया मात्र है। एक परमात्मा ही है, उसके सिवाय दूसरी वस्तु है ही नहीं। यदि क्रोध करते हैं तो ज्ञान कहां? क्रोध होता है पर मतलब दूसरे पर। जब हमारा यह भाव है कि सब ब्रह्म ही है, सब आत्मा है, तो फिर क्रोध कैसे हो? क्रोध होता है तो ज्ञान कहां? लोमस ऋषि ने काकभुशुंडी पर क्रोध किया तो वो क्या सोच रहे हैं? जो एक देश में यह मान लेता है मैं ब्रह्म हूं, वह ज्ञानी नहीं है। दूसरे पर क्रोध आता है तो ज्ञानी कहां रहा? जो क्रोध करता है वहां ज्ञान मटिया मेट समझना चाहिए। वास्तव में ज्ञान होने के बाद क्रोध नहीं हो सकता। ज्ञान के सिद्धांत में तो सब हमारी आत्मा है। आत्मा को सारे भूतों में देखें, सारे ब्रह्मांड को आत्मा में देखें। सारा दृश्य वर्ग आत्मा में उत्पन्न होकर, उसी में स्थित होकर, उसी में विलीन हो जाता है। एक आत्मा के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं। किसी ने शरीर को चोट पहुंचाई तो क्या, गाली दे दी तो क्या, यह सब तो है ही स्वप्नवत। स्वप्न में हमारा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, जगने के बाद कुछ नहीं तो हमारा क्या बिगाड़ा? फिर इस संसार में सुख दुख क्या है? किस पर क्रोध करे जब कुछ है ही नहीं? और भी एक बात है, सारे भूतों में अपनी आत्मा को देखें। जो मनुष्य इस प्रकार देखता है वह किसी पर क्रोध कैसे कर सकता है? अपने आप पर भी क्रोध होता है क्या? दांत से हमारी जीभ कट जाती है तो क्या पत्थर से दांत तोड़ते हैं? मूर्ख भी ऐसा नहीं करता। भविष्य में क्या करता है? जीभ को बचाता है। किसी से हमारा अनिष्ट हो गया तो क्या हुआ? दांतों के द्वारा जीभ का अनिष्ट हो गया तो भविष्य में बचाना चाहिए कि ऐसा फिर ना हो जाए। वह भी हमारी आत्मा, यह भी हमारी आत्मा। क्रोध का तो संबंध ही नहीं रहता। किसी भी सिद्धांत के अनुसार क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सारे दोषों में घटा लेना चाहिए। नमूना बता दिया। सारे दोषों का नाश दो ही उपाय से होता है, ज्ञान से या भक्ति से। हमारे में जितने दोष हैं सबका विनाश करना चाहिए। दोष बीमारी है, बीमारी का जल्दी इलाज करना चाहिए, नहीं तो बढ़ जाती है। एक साधारण बीमारी होती है, एक कष्ट साध्य, एक असाध्य, 3 रूप के होते हैं। वैद्य लोग कह देते हैं मरेगा, और वह अधिकांश में मरता ही है, वह असाध्य है। एक होती है कष्ट साध्य, एक तुरंत ही मिट जाती है। हमारे में जितने दोष हैं, राग, द्वेष, चोरी, झूठ, कपट, जारी आदि अनेक बीमारियां हैं। नेत्रों में जो दोष है वह नेत्रों में बीमारी है। वाणी से किसी को बुरी बात कहते हैं, यह वाणी की बीमारी है। यह सब रोग है, इनका विनाश करना है। यह समझ ले कि इनका विनाश करना है तो सहज ही इनका नाश हो जाता है। रोगी आदमी किस तरह चेष्टा करता है? जब बहुत रोग घेर लेते हैं तो बड़ा प्रयत्न करता है। वैद्य को बुलाना और औषध लेना, यही चेष्टा है।
संसार में परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को जानने वाले ही यहाँ वैद्य हैं। शास्त्र ही आयुर्वेद की पुस्तकें हैं। साधन बताया गया है, यही औषध है। औषध सेवन करने से बीमारी का नाश हो जाता है। बीमारी जड़ से जानी चाहिए। वैद्य को कहता है, औषध चाहे कड़ी से कड़ी दीजिए, बीमारी मिटनी चाहिए। जो तंग आ जाता है, दुखी हो जाता है, वह रोग मिटाने के लिए कितनी तत्परता रखता है। इसी तरह की तत्परता हमको रखनी चाहिए। फिर वैद्य भी है ही। उस बीमारी में तो 3 भेद हैं, इसमें असाध्य कोई है ही नहीं। 2 ही भेद हैं, किंतु औषध को तत्परता के साथ इंद्रिय जीत होकर सेवन करना चाहिए। वैद्य कहता है कि मैं जो दवा बताऊं उसका तत्परता के साथ सेवन करना चाहिए तथा कुपथ्य नहीं होना चाहिए। उस वैद्य की बात पर विश्वास करते हैं और प्रारब्ध होता है तो बीमारी मिट भी जाती है। यहां तो प्रारब्ध भी बाधक नहीं है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब की तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। साधन मार्ग में जो रोगी वैद्य पर विश्वास करता है उसकी बीमारी मिट जाती है। वह बीमारी मिटे या ना भी मिटे, इसके लिए तो भगवान कहते हैं लभते ज्ञानम। पर इंद्रियों का संयमी होना चाहिए तथा तत्परता होनी चाहिए, फिर उस अनामय पद को प्राप्त हो जाता है जहां सारे रोगों का अभाव है। हमारे में जितने दोष हैं उन दोषों के नाश के लिए इनको भारी बीमारी समझकर हर समय चेष्टा करनी चाहिए। बीमारी से तो एक बार मृत्यु होती है, इन दोष रूपी बीमारियों से हजारों लाखों बार मृत्यु होती रहती है। काम, क्रोध और लोभ, यह बीमारी तो हमारे साथ चलने वाली है, जहां जाओ वहीं तैयार। इन्हें भारी रोग समझकर हर समय इनसे बचने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। रोग क्या है? दुर्गुण, दुराचार। दुर्गुण मानसिक बीमारी है, दुराचार इंद्रियों की बीमारी है। जो हड्डियों तक बीमारी होती है वह कष्ट साध्य होती है। मन में जो बीमारी पहुंच जाती है उसमें थोड़ा विलंब लगता है। जो इंद्रियों की होती है वह सुख साध्य है, जो स्वभाव सिद्ध है वह कष्ट साध्य है। मिट तो वह भी सकती है। काम, क्रोध और लोभ, इनको बीमारी बताकर इनका उपाय बता दिया। इसका खूब मनन करना चाहिए। एकांत में बैठकर इन बातों को मनन करते ही रहना चाहिए। जब तक आपने धारण नहीं की तब तक आप समझे ही नहीं। किसी को बीमारी का उपाय मालूम हो गया तो क्या वह करेगा नहीं? कार्य रूप में परिणत नहीं हो तब तक बार बार मनन करना चाहिए। ठीक नहीं मालूम हो तो फिर समझ लेना चाहिए। औषध कड़ी हो तो दूसरी पूछनी चाहिए, नहीं तो बीमारी के मिटने में विलंब लगेगा। नारायण 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 नारायण। आप इस ऑडियो को जितनी बार सुनेंगे आपको उतना ही लाभ होगा, उतनी ही नई नई बातें आपको पता चलेगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप जितनी बार चाहें सुन सकते हैं। स्पेशली इसमें बताया गया है कि जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसको कैसे मिटाएं, क्योंकि क्रोध के बाद दुख आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उसका फिर क्रोध आता है। तो इसको मिटाने के उपाय यहाँ दिए गए हैं। तो अगर आपको क्रोध आता है या फिर आप किसी ऐसे अपने जो करीबी हैं उनको जानते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है, तो ये ऑडियो उनसे अवश्य शेयर करें। इसे मैंने भगवत प्राप्ति की युक्तियाँ पुस्तक से लिया है, जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित होता है, जिसे श्री जयदयाल गोविंदका जी ने लिखा है। तो इसमें बहुत सारे अध्याय हैं, आगे भी मैं इसकी वीडियो आपको दूंगा। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।